वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेजियों पर आला सतह इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। नुमाइंदगी सूबाई वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने की। वफाकी काबीना के सीनियर अराकीन, 3 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक़ अहम फैसले। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की हालिया जारियत पर तफसीली ब्रीफिंग। सैलाब से नुकसानात का भी जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगानिस्तान के अवाम की मेज़बानी की और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, लेकिन अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगान बाशिंदों की इन हमलों में शमूलियत इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम ये सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त करेगी। इजलास को बताया गया कि मुल्क में मुकीम अफगान बाशिंदों की मरहलावार वापसी का अमल जारी है और 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। बानी पीटीआई से पॉलिसी गाइडलाइंस लिए बगैर वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शिरकत अवामी मैंडेट की तौहीन होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत न करने की वजह बता दी। कहा, वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से माजरत की है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बानी पीटीआई को वोट और मैंडेट दिया। जब तक मैं बानी पीटीआई से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाक को लिखे मरास्ते में कहा कि इंतशार पसंद जमात पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले मुल्क के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा के नाम पर कॉल उस वक्त दी गई जब वहाँ जंग बंदी हो चुकी थी। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में इस तंजीम को शिद्दत पसंद कहा था, आज उसके हक में एहतजाज की कॉल दी। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को छुपाया नहीं जा सकता। पंजाब में कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं होगा। गैर कानूनी असला रखने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। किसी के पास गैर कानूनी असला मौजूद है, वो एक माह में हुकूमत के पास जमा करवाए। वफाक के बाद पंजाब में भी पीटीआई अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्तफी। तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के तमाम अराकीन ने कायमा कमेटियों और चेयरमैनशिप से इस्तीफे दिए। अराकीन असम्बली 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुस्तफी। 100 से जायद तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली ने इस्तीफे दिए। मजमूई तौर पर 43 कायमा कमेटियों के मेंबरान ने इस्तीफे दिए। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, अराकीन ने बानी पीटीआई का सर फखर से बुलंद किया। अराकीन अपने हलकों के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। टमाटर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 82 रुपए फी किलो महंगे हुए। मुल्क में फी किलो टमाटर की औसतन कीमत 328 रुपए तक पहुंच गई। प्याज की फी किलो कीमत में 8 रुपए 27 पैसे का इजाफा। अंडे फी दर्जन 7 रुपए 2 पैसे महंगे हुए। गंदम का 20 किलो आटे का थैला 30 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। जलाने की लकड़ी, चीनी, LPG का घरेलू सिलेंडर, मटन, दाल माश, दाल मसूर, खुश्क दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चिकन, केले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और फराहमी पर इजलास। इसहाक़ डार का अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार। बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ते पर जोर। इजलास में वज़राए खुराक, तवानाई और इक़्तिसादी उमूर समेत अहम हुक्काम की शिरकत। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मनशा उल्ला भट्ट की मुलाकात। पार्टी उमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। सूबाई वज़ीर मेहनत को कहा कि मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि चंद बाकी कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फिजा बेहतर हुई। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शमूलियत रोक दी। सलमान अकरम राजा ने पैगाम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। कहा, बानी का पैगाम है कि वज़रा और मुशीरों के लिए पार्टी तंजीम से मुशावरत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत नई काबीना में नए चेहरों को लाने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि हम नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं।
प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तलबा के लिए दुनिया की 200 मेयारी जामियात के दरवाजे खोल दिए। सिविलियन, शोहदा, अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी खुसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। बिला सूद कर्ज प्रोग्राम एक इनकलाबी कदम है, इस पर जल्द अमल दरामद होगा। वज़ीर आला से साबिक वज़ीर कमर जमान कायरा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के बेटे मुस्तनसिर को बाजियाब करवा लिया गया। मुस्तनसिर को उनके वालिद समेत कुछ अर्सा कबल कलदम तंजीम ने अगवा किया था। अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी ताहाल बाजियाब न हो सके। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के साथ जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच में शामिल। केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था।